हाँ भाई, कहाँ चले गए बच्चों? एक तो बार बार ये डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, और बहुत ज़्यादा। हाँ, हम यहाँ बात कर रहे थे परचेज कंसिडरेशन की। तो दोनों की हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला, जो हमारी असेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज घटा दी दोनों की। तो मनीष एंड कंपनी का कंसिडरेशन होगा 4,50,000 और सुदीप एंड कंपनी का होगा 3,40,000। यानी कि इनको जो शेयर इशू करने हैं, मनीष एंड कंपनी को 4,50,000 रुपीज़ की और सुदीप एंड कंपनी को 3,40,000 रुपीज़ के शेयर इशू करेंगे। कंसिडरेशन के बदले में शेयर्स भी तो दिए जाएंगे, क्योंकि मर्जर नेचर की हमारा अमलगमेशन हो रहा है। परचेज नेचर का होता तो हम कैश भी दे सकते हैं साथ में शेयर्स के। जनरल एंट्रीज देखते हैं हम। जनरल एंट्रीज जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार रिपीटेड है, जनरल एंट्रीज सेम ही आती है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जब भी हमारा मर्जर नेचर का होता है तो रियलाइजेशन करते हैं हम, और जब परचेज नेचर का होता है तो बिजनेस परचेज के नाम से हम उसको बनाते हैं। ठीक है, जब हम परचेज नेचर का बनाते हैं तो जो भी हमारी परचेजिंग कंपनी होती है उसको करते हैं बिजनेस परचेज के नाम से, और जब हमारा मर्जर नेचर का होता है तो उसको बनाते हैं हम रियलाइजेशन के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम, सबकी जितने भी असेट्स हैं दोनों कंपनीज का, उनका रियलाइजेशन कर देंगे अलग अलग। तो पहले हम मनी चेंज कंपनी का रियलाइजेशन कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो अब जितने भी असेट्स हैं टू साइड में, डेबिट साइड में रियलाइजेशन, और बाकी क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उनको रख लेते हैं। जैसे गुडविल हो गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, स्टॉक है, और कैश है, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं इसको, और ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में मतलब ट्रेड जो हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल जब हम इसको करते हैं तो टोटल रियलाइजेशन की वैल्यू होगी हमारी 8,33,000 रुपीज़ की रियलाइजेशन वैल्यू होगी हमारी। तो हम लिख देते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ वेरियस असेट्स। हम एक साथ ही असेट्स और लाइबिलिटीज को हम कर सकते थे डेबिट क्रेडिट, लेकिन हम अलग अलग कर लेते हैं इसको। एक साथ करते तो हमें कई अकाउंट्स डेबिट और कई अकाउंट डेबिट भी करने पड़ते और क्रेडिट भी करने पड़ते। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट उतने अमाउंट से कम कर देते हैं जितने के क्रेडिटर्स हैं। पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था 8,33,000 का, अब यहाँ पर 8,000 रुपीज से कम हो जाएगा। ट्रेड पेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, क्योंकि इतना कम हो जाएगा, लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। लाइबिलिटीज वालों को जिनका हमारे पास पैसा है उनको हमें देना है फ्यूचर में, या तो हम देंगे या फिर जिस कंपनी को हमारी असेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है तो वो पे करेगी। ठीक है, तो इसलिए रियलाइजेशन से वो पे करेगी बाद में, कि जाने कि जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है वो ट्रांसफरी कंपनी की लाइबिलिटीज बन जाएंगी, वो उसकी लाइबिलिटीज भी, और जैसे असेट उसकी असेट बन जाएंगी वैसे उसकी लाइबिलिटीज भी उसकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी। अब फिर डिस्कनेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार। हाँ भाई, असेट्स और लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर ली। अब जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है जिसकी असेट्स जिसकी कंपनी में जिस कंपनी में हमारी सारी असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, अब उसकी बुक्स में हम एंट्री करते हैं भगवान एंड कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्योंकि कंसेशन कितने का था, 4,50,000 रुपीज़ का। बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है भाई आज तो नेटवर्क का।
भगवान एंड कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अमाउंट से? जो हमारा परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट था। अब 4,50,000 के शेयर्स देगी कंपनी, तो इक्विटी शेयर्स इन भगवान एंड कंपनी टू भगवान एंड कंपनी। भगवान एंड कंपनी इतने से क्रेडिट हो जाएगी 4,50,000 से, एक बार डेबिट होगी एक बार क्रेडिट होगी, तो उस कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज थी उधर ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन से। इक्विटी शेयर 4,50,000 के उनको मिल जाएंगे। अब इक्विटी शेयर्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उन इक्विटी शेयर्स को भगवान एंड कंपनी वाले इक्विटी शेयर्स मनीष एंड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उनको किसने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन भगवान एंड कंपनी अकाउंट, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू थी उस वैल्यू से 4,50,000 वैल्यू से। अब क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी